नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारियां जो लोग कर रहे हैं, काफी लोगों ने सेट प्रैक्टिस 1 को प्यार दिया और काफी लोगों ने कमेंट किया कि नेक्स्ट सेट रेगुलर सेट डालिए। तो मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूं। लेकिन एक शर्त है, आप सभी से शर्त क्या है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम तक मैं प्रैक्टिस सेट डालते रहूंगा और मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस सेट आएगा, जितना भी प्रकाशन का जो आपके लिए बेटर होगा, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा सभी को मेरे चैनल पर। तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो प्रथम प्रश्न, और इस प्रश्न के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि राजनीतिक भाग जो है वह किस संविधान से लिया गया है। तो उत्तर आपका होगा ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और मजेदार तरीका से क्लास को करेंगे कम समय में। टोटल प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 22 जो है वह हो जाएगा उत्तर निवारक नजरबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक सवाई किसी रेस्टोरेंट में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। माने दो व्यक्ति है, एक ही जगह काम कर रहा है, लेकिन एक ही काम है, उसका वेतन अलग अलग है। तो भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो बताइए समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है भारत के संविधान में? तो अनुच्छेद 39 के डी में है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और आप सभी से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए, क्योंकि नौकरी लगने तक मैं आपको हेल्प करूंगा, टीचर बनने के बाद भी हेल्प करने वाला हूँ। न्यूज आपको मिलते रहेगा हमेशा। और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने शिक्षक साथ, अपने जो भी है साथी, उनके पास शेयर करना है। किस ग्रह पर 300 वर्ष से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जैसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखे गए हैं? तो प्रश्न सीधा पूछना चाहिए, ग्रेट रेड स्पॉट पूछने से मतलब नहीं है, आपको याद करना क्या है। ग्रेट रेड स्पॉट किसको कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एयरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज्यादा, मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी तंत्र का जो भी प्रश्न आते हैं वो काफी हिट होता है। तो यहाँ आपका उत्तर 35 का ए पर जाएगा। रिवेट पोपर परिकल्पना, उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले ही बोला हूँ कि किरण प्रकाशन थोड़ा सा मजेदार है, पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि भाई उसमें जानते हैं। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इसमें भी जानते हैं कुछ कुछ, और इसमें भी कुछ कुछ ऐसे आएंगे जो आपको बाउंस हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही प्रश्न को करना है ताकि आपको बीपीएससी टीआरई 4 में सफलता मिले। और जिसको सफल होना है, मैं आपको बता दूं, 100 प्रैक्टिस सेट मार लीजिए। अगर आपको सफलता नहीं मिले तो हमको कहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानांतरण का मिलान करिएगा, स्तंभों का मिलान करिए और स्थानांतरित खेती किस राज्य में कौन सा खेती होता है? तो पूछ रहा है क्या? झूम की खेती। तो झूम की खेती जो होती है, आपका उत्तर होगा ए, झूम की खेती। एक सेकेंड, इसमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र में होता है। क्षेत्र बोले तो दिशा, भारत में जो दिशा है ना उस क्षेत्र में। झूम की खेती जो होता है वह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। और मैं आपको बताऊं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो होता है वह उत्तराखंड तो नहीं कह सकते हैं, मिजोरम साइड कह सकते हैं। ठीक है, दहिया का मिलान करना है तो दहिया जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दहिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पेंडा कहाँ है? पेंडा कृषि स्थानांतरित कृषि है। तो पेंडा जो है, याद रखना है आपको, पेंडा आंध्र प्रदेश में है। पेंडा आंध्र प्रदेश। कुमारी कहाँ है? कुमारी पश्चिमी घाट। याद कैसे करिएगा? झूम की खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। दहिया कहाँ? तो दही मध्य प्रदेश में खाएंगे, है ना, दही महके खाएंगे तो मध्य प्रदेश। तो पेंडा कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में। कुमारी कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और आप सभी इसको जरूर याद करें। नेक्स्ट है कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो दक्कन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत कथन। यहाँ पे गलत कथन है, सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है। ये बात गलत है। तो सही कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है। है ना, दक्कन के पठार जो है पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है। और इसमें बोल रहा है कि विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दक्कन का जो पठार है, ठीक है, वह विंध्याचल पर्वत के पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन से राज्य शामिल है? तो चंबल में हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है, तो जनसंख्या घनत्व भारत का हो जाएगा 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1951 के जनगणना के अनुसार बताना है, न कि 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा 1951 में 1 किलोमीटर वर्ग में के क्षेत्रों में 117 लोग रहते थे, और 2001 की जनगणना के अनुसार जो है इसका संख्या बढ़ करके हो गया 324 हो गया 2001 की जनगणना के अनुसार। और उसी के बाद में यह बढ़ते बढ़ते 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछेगा कि 1 किलोमीटर में कितना हुआ, तो 182 लोग हुए। मतलब 3 प्रश्न आपको याद हुआ कि 1991 में 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में कितना व्यक्ति थे, तो 117 व्यक्ति, और 2001 के जनगणना के अनुसार तो 324 व्यक्ति, और 2011 के जनगणना के अनुसार तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण का कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो काली नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है वह मिलाम ग्लेशियर है। काली नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी अगर आपसे पूछता है तो मिलाम ग्लेशियर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और आप सभी जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के यह चैनल आपको नौकरी लगने तक आपको सहायता देने वाला है। तो 71 नंबर प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो हो जाएगा वह गंडक नदी जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, उत्तर आपका जाएगा जयप्रकाश नारायण। और एक और रिक्वेस्ट है कि यदि हमसे किसी भी प्रश्न में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि भाई वीडियो बनाते समय बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना, टेक्निकल भी ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो कटे नहीं, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें अगर हमसे मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं हमेशा आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बी उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग कितना है? माने एक वर्ष में एक व्यक्ति का बिजली उपयोग बताना है, न्यूनतम है या न्यूनतम से द्वितीय है या उच्चतम है? तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम, माने एक व्यक्ति जो है 145 यूनिट बिजली खर्चा करते हैं एक साल में। याद रखिएगा, एक व्यक्ति है ना एक साल में 145 यूनिट। बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो ये पहला विवरण प्राप्त हुआ था कहाँ पे? तो आपका उत्तर हो जाएगा तबकात ए नासरी से, तबकात ए नासरी से। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी, सभी को पता है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखक परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर आपका होगा नेपाल। ठीक है, कै के बारे में याद रखिएगा, नेपाल। और एक और मैं आप सभी को कह दूं कि अगर आप एग्जाम के पहले 100 प्रैक्टिस सेट मार लेते हैं, निश्चित रूप से आपका एग्जाम काफी बेटर गुजरने वाला है। ठीक है, जो 100 प्रैक्टिस सेट कर लेगा, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस सेट से काफी याद होता है। ठीक है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई? उत्तर यहाँ पे जाएगा है ना बीजिंग बंदरगाह को, है ना, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और ये आपका प्रश्न है कि भारतीय
डेयरी अमूल को किस देश के की क्रिकेट टीम के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया था? तो अमूल कंपनी, आप लोग देखिए अमूल दूध की कंपनी है, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका। और अमेरिका के साथ साथ आपका दक्षिणी अफ्रीका, ये दोनों हो जाएगा, और दोनों होने की वजह से आपका उत्तर डी पर चला जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और ध्यान से आप सभी कीजिएगा, कम समय में आपका अधिक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। सुब्रमण्य धारेश्वर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से प्रसिद्ध गायक थे? कुछ वर्ड होते हैं जिसको पढ़ने में काफी मिस्टेक होता है, किसी किसी से, आपसे भी कोई ना कोई एक वर्ड है जिसको बोलने में आपको कभी ना कभी दिक्कत होगी, तो हमसे भी कुछ कुछ वर्ड है जो दिक्कत होता है, तो उसको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे यक्षगान याद रखिएगा, ये जो है सुब्रमण्य धारेश्वर जो थे, उनका निधन हो गया, वह यक्षगान करते थे, और यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। कहाँ है? कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया गया? डिजिटलीकरण जो है उसमें सहयोग किया है, आरबीआई के साथ सहयोग किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, इनमें कोई उत्तर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो किया है आरबीआई के साथ सहयोग, वह नाबार्ड किया है। नाबार्ड जो बैंक है वह कृषि बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन, है ना, बीडीओ कितना हो? तो आपका उत्तर यहाँ होगा 0। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है ना, याद रखिएगा, सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम भूमि को जो मनुष्य के लिए है उसको हम कहते हैं जीवोम। क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटक से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? उत्तर आपका यहाँ होगा कौन सा? तो पेट्रोलियम। पृथ्वी के अंदर कभी भी ईंधन की बात करेगा, ईंधन माने वैसा चीज जो जले, जो ऊर्जा दे, तो उसको कहते हैं भाई पृथ्वी के अंदर तो पेट्रोल निकलता है। नेक्स्ट है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? तो खाद्य जाल में हमेशा एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशीय याद रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह होता है, और 10% ही ऊर्जा नेक्स्ट पीढ़ी को मिलता है, और 90% जो है वह बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोत में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता है? उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अंटार्कटिका ओजोन परत सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? अंटार्कटिका में जो होता है सबसे ज्यादा ओजोन परत का विनाश होता है ना, तो कौन सा महीना में होता है? तो सितंबर से लेकर अक्टूबर का जो महीना है उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, इसमें बताना है पिरामिड क्या दर्शाता है। ये जो पिरामिड है इस प्रकार से बनाया गया है, ये क्या दर्शा रहा है? तो ये जो पिरामिड है इसको माइंड में बैठा लेना है, यह पिरामिड बायोमास का उल्टा पिरामिड है ना। बायोमास का सीधा पिरामिड कैसे होगा? ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो उल्टा पिरामिड है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, और ये मजेदार है क्वेश्चन। आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा ये अलग प्रकार का प्रश्न पूछता है, तो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में विभिन्नता के कारण संपीड़न और विलयीकरण उत्पन्न होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? ए, हवा का दबाव, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंग इसमें हो जाएगा कौन सा? तो इसमें देखिए यांत्रिक तरंग में कौन कौन से आते हैं? तो ध्वनि तरंगे एवं पी तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, और दोनों तरंगे जो होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, ठीक है। पी तरंग और ध्वनि तरंग ये जो है कैसा तरंग है? यांत्रिक। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
रेडियो तरंग जो है चुंबकीय तरंग है। चलिए, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूप का सह अस्तित्व होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है कि रात के दौरान नेट और वेव विकिरण से किसकी अधिकता होती है? तो रात के दौरान जो विकिरण है, जो धरती पर जो आप लोग गर्मी महसूस करते हैं, वह दीर्घ तरंग विकिरण के कारण। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? चलिए, उत्तर हो जाएगा आपका एफ जोलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी। ठीक है, आपका उत्तर सी पड़ जाएगा, सबसे मजेदार। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से विभिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रमुख लक्षण है? सबसे प्रमुख लक्षण मैं आपको बताऊं पादप और जंतु में, इसका प्रश्न पहले भी पूछा हुआ है। पादप और जंतु में अंतर करना है तो उसका जो कोशिका भित्ति सेलुलोज से है ना, सेलुलोज से पता कर लेते हैं कि जंतु है या पेड़ पौधा का है। तो उत्तर आपका उत्तर सी हो जाएगा। केसर किससे प्राप्त होता है? उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर, क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका बोले तो स्टाइल और स्टिग्मा से, स्टाइल और स्टिग्मा से। तो आपको सीधी सीधी बात है कि केसर जो प्राप्त होता है वर्तिकाग्र और वर्तिका से, याद रखिएगा, या स्टाइल या स्टिग्मा से, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो एक लाइक जो करते हैं ना आप लोग, एक लाइक मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लाइक करते हैं उससे हमको हौसला मिलता है और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को देने का मैं कोशिश करता हूं। तो एग्जाम तक मार्केट में जितना भी सेट आएगा जो आपके लिए बेटर होगा वही मैं कराऊंगा, इसलिए घबराए नहीं, जरूर आप लोग यहाँ पे आए और करे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल का दिन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहला घटना यह था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट जानते हैं ना, पूना पैक्ट 32 में हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखना है। एक देखिए, क्वेश्चन जो है एग्जाम में टकराता नहीं है, ऑप्शन छांटने का तरीका होना चाहिए। जिसको आता है ना, वही बीपीएससी टीआरई 4 निकालेगा, और उसी को आता है जो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करे। कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करिए, तब आपको नौकरी निश्चित रूप से अच्छे तरीका से लगेगी। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 98 का लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मजेदार है, सेट प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है। 1 प्रैक्टिस सेट को काफी लोगों ने प्यार दिया है। नेक्स्ट है कि 22 जुलाई 1947 का महत्व है। तो महत्व है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। जो 26 जनवरी है ना, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया, जो तिरंगा है उस तिरंगा को अपनाया गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग और शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो ये बात किसने कहा? तो ये बात स्वामी विवेकानंद साहब कहे हैं। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? प्रथम ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया? उत्तर यहाँ होगा कोलकाता अधिवेशन में। भारतीय, देखिए, सबसे अधिक नेशनल मूवमेंट से प्रश्न आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रधान डैश से लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो प्रधान है वह अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो प्रधान है संविधान के अनुच्छेद 63 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?
तो उत्तर आपका होगा यह छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर बी पर जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उससे प्रदत्त शक्तियां के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका जो प्रश्न का उत्तर है होगा मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस हो जाएगा आपका उत्तर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वह कितना है? विधान परिषद कितना है, लोकसभा कितना है, ये बताना है। तो विधान परिषद तो 75 है, 75 तो सभी जगह दिया हुआ है इसमें। उत्तर आपका जाएगा विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। मतलब ये कूट है, विचार करिए। तो कूट को कभी भी पहले देख लीजिए कि भाई कूट में कितना प्रश्नों का उत्तर सही करना है। कूट नहीं है, सॉरी, 107 नंबर प्रश्न है। चलिए भाई विचार करते हैं, पहले देखते हैं। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय में तदस्थ न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, उच्चतम न्यायालय में तदस्थ न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। तो यह जो कथन है इसमें यह 3 नंबर जो है आपका उत्तर सही है। और मैं आपको बताऊं 107 नंबर प्रश्न है, 108 नंबर प्रश्न मैं कोशिश, क्योंकि मेरे पास उसका अभी नहीं है तो मैं उसको लास्ट में हो सकता है मैं कराऊं। तो देखिए, चलिए 117 से शुरू करते हैं। बीच में छूट गया है, हमसे मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैं उस प्रश्न को मैं करा दूंगा। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा कि आटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है वह किस देश में स्थित है? आटाकामा किस देश में स्थित है? तो आटाकामा जो हो जाएगा 117 का आपका उत्तर जाएगा चिली में। ठीक है, चिली का राजधानी क्या है? संतियागो। और मुद्रा क्या है? तो पीसो है। चिली का मुद्रा क्या है? पीसो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और कहता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर, है ना, भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चौधरी को आप लोग जानते होइएगा, नीरज चोपड़ा है, चौधरी नहीं है, चोपड़ा। उनको कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो सबसे मजेदार खिलाड़ी है और इनके बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछता है। अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है CS सेट्टी को। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक माने SBI जो बैंक है उसका चेयरमैन है SBI, S से बन गया है ना CS सेट्टी, इसी से बन जाएगा आपका CS सेट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम विभाग में मझगांव डॉक शिपयार्ड को किस का दर्जा प्राप्त किया गया है? शिपयार्ड बोले तो जहाँ पे शिप आ करके रुकता है ना, जहाँ से व्यापार किया जाता है। तो यह जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया गया, इसमें नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर आपका इसमें कौन सा होगा? नवरत्न 120 का ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण का तत्व इसमें होगा, देखिए, भूमि है, खनिज है, बस्तियां नहीं है, जो झोपड़ी बनता है वह नहीं है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये जो आंदोलन है होगा चिपको आंदोलन का। हरित विकास के लेखक कौन है? हरित विकास के लेखक हो जाएंगे W.M. एडम्स। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा सी पर। जैव विविधता किस पर निर्भर करती है?
तो जैव विविधता जो निर्भर करती है वह तापमान पर भी करता है, जलवायु और आर्द्रता तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि पौधे में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पौधे में जैविक घड़ी का नियंत्रण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपका यहाँ पे उत्तर जाएगा क्रिस्टोक्रोम के द्वारा। उत्तर आपका हो जाएगा क्रिस्टोक्रोम के द्वारा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि जब दो समान बल्ब किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? तो बल का मान होगा 0। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? तो उत्तर यहाँ पे जाएगा छोटी फोकल लंबाई उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस, इस प्रकार से। नेक्स्ट है एक अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तुओं से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी तरफ किस बिंदु पर झुकती है या झुकती हुई प्रतीत होती है? तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा, देखिए अवतल लेंस है तो उसका हमेशा जो है एक ही जगह होगा। उत्तर आपका होगा मुख्य फोकस की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है? तो मुख्य फोकस की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो थाइमस में टी लिम्फोसाइट विभेदन यहाँ होता है, सही है। यह थाइमिन का स्राव करता है, ये भी सही है। यह सभी उम्र के लोगों के लिए बरकरार रहता है। देखिए थाइमस सभी उम्र के लिए हमेशा बरकरार नहीं रहता है, यह गलत है, तो गलत चूज करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट है उन तत्वों का समूह कौन सी है जिसमें केवल धातुएं हैं? तो धातु का ट्रिक मैं बताया था कि यम रहे, यम जो भी चीज पढ़िएगा जिसमें भी यम लगा रहे, यूएम, है ना, यम जिसमें भी लगा रहे वह धातु है। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, पारा को कहते हैं हार्गेनम, कार्बन, है ना, तो कार्बन तो होगा, कार्बन आपका इसमें नहीं होगा। कार्बन क्या है? अधातु है। धातु कार्बन, अम हो लास्ट में, बेरियम, कैल्शियम, स्टांसियम और नात्रियम। आपका उत्तर जाएगा सी। नेक्स्ट है कि सोडियम डोडे क्लीजल बेंजीन सल्फोनेट निम्नलिखित में से भ्रांति प्रयुक्त करते हैं। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे अपमार्जक। जहाँ पे भी सोडियम लग जाए ना, बेंजोएट सल्फेट रहे, बेंजीन और सोडियम और सल्फोनेट, ये अपमार्जक बोले तो जो आप लोग सर्फ का प्रयोग करते हैं वही है। पतिया के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो उत्तर आपका होगा हाइड्राथोड। नेक्स्ट है कि वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दर्द के प्रति जो संवेदी होता है उसको कहते हैं एल्गेसी रिसेप्टर। नेक्स्ट है कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताना है। उत्तर होगा झुर्रीदार बीज। देखिए मटर के पौधा में कभी भी झुर्रीदार बीज नहीं होता, लाइन से होता है, हरी फल होता है, गोल फली होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग है और नेक्स्ट जो छूटा था उसको देखते हैं। चलिए, तो मैं उस क्वेश्चन को लाया हूं, छूट गया था, उसको भी कर लेते हैं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस सेट का वादा किया हूं कि मैं कराऊंगा आपके एग्जाम तक, तो मैं कराऊंगा। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने की दिशा क्या होती है? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 108 का बी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और मैं आपको बताऊं, मैं आपके एग्जाम तक 100 प्रैक्टिस सेट कराने का कोशिश करूंगा और 100 प्रैक्टिस सेट जो लोग कर लिए उनका कल्याण है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार के चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट हो जाएगा आग्नेय चट्टान होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में
पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? पहिलका रेडियो शो जो हुआ था सबसे पहले 1923 ईस्वी में हुआ है। पहला रेडियो शो 1923 ईस्वी में हुआ है। और पहला रेडियो का जो प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ वह कहाँ पे हुआ? तो बॉम्बे में हुआ। उस समय में उसको बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे और कोलकाता में भी हुआ है ना, तो कोलकाता याद रखिएगा, बॉम्बे और कोलकाता में हुआ पहला रेडियो शो। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द कर दिया है? उत्तर आपका जाएगा सी पर, इरवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। नेक्स्ट है, और ये प्रश्न है कि जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको हम कहते हैं DRDO, किस DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया? हल्का टैंक बताना, जो स्वदेशी है, जो अपने देश में बना है, उसका नाम है जोरावर, है ना, याद रखिएगा जोरावर। नेक्स्ट है, जोरावर को कौन बनाया? DRDO। निम्नलिखित में से कौन सा लोग जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक है? उत्तर आपका हो जाएगा जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत अधिक था? तो उत्तर आपका जाएगा मिजोरम का। सबसे ज्यादा 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी जो कैटेगरी के छात्र हैं उनकी संख्या मिजोरम में ज्यादा थी। भारतीय सेना ने थाईलैंड के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? उत्तर आपका होगा मैत्री। पूछेगा आपसे प्रश्न कि मैत्री जो है वह भारतीय सेना ने किसके साथ किया है मैत्री? तो थाईलैंड के साथ किया है सैन्य अभ्यास मैत्री। तो आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है आपके एग्जाम तक, और जो भी मार्केट में बेटर प्रैक्टिस सेट होगा उसको मैं कराऊंगा। लेकिन इसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक लाइक करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।